ओके बेटा, आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूँ मैं डॉग कैट वाला। ठीक है, क्या एग्जांपल है ये? देखो शुरुआत में कैट है मेरी जो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करती है ऐसे। ठीक है, कैट यहाँ पर है, डॉग यहाँ पर है। ठीक है, कैट मूव्स विद वेलोसिटी u अलोंग एक्स एक्सिस। कैट u वेलोसिटी से मूव करेगी एक्स एक्सिस में। डॉग ऑलवेज हैज वेलोसिटी टुवर्ड्स कैट। इस बात को समझने की काफ़ी जरूरत पड़ेगी आपको कि क्या मतलब है इस बात का। आफ्टर हाउ मच टाइम विल डॉग मीट कैट इफ डॉग मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v। डॉग की जो स्पीड है मूव करने की वो कांस्टेंट है, फिक्स है v। ठीक है, अब समझो, यहाँ पर थी कैट और यहाँ पर है डॉग। ठीक है, कैट हल्का सा आगे, कैट आगे मूव करेगी एक्स एक्सिस में। ठीक है, कैट आगे मूव करी और डॉग कैट को देख के मूव करेगा। ठीक है, मतलब जो डॉग की वेलोसिटी होगी हमेशा कैट की तरफ होगी। ठीक है, तो मतलब मान लो जब आई कैट यहाँ पर, देखो जैसे मान लो ये यहाँ पे, देखो बेटा, अगर जब मेरी कैट यहाँ पर पहुंची होगी ना, कैट यहाँ पर होगी, तो डॉग कैट को देख के ऐसे मूव कर रहा है वी वेलोसिटी की तरफ। ठीक है, जब मेरी कैट यहाँ पर होगी बेटा, तब ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पर होगा डॉग। ठीक है बेटा, सही है। और जब कैट यहाँ पर थी तो डॉग कैसे मूव करा, एकदम ऐसे, एकदम सीधा। सही है, उसी पल जैसे ही हल्का सा आगे आई कैट, हल्का सा आगे आई, डॉग ने अपनी डायरेक्शन बदल दी। डॉग ने अपनी डायरेक्शन बदल दी, लेकिन डॉग डायरेक्शन बदल रहा है लेकिन डॉग अपनी स्पीड नहीं बदल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स है। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? फिक्स। और मान लेते हैं कि यहाँ पर मीट करते हैं डॉग और कैट, लेट अस से यहाँ मीट करते हैं, ये इनका मीटिंग पॉइंट है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको समझाने के लिए मैंने बनाया था, इसको हटा लेते हैं। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं बेटा, इस एंगल को मैं बोलूं, इस एंगल को अगर मैं बोलूं थीटा, क्या बोलूं बेटा? थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? ये कैट की वेलोसिटी कितनी है? यू। कैट की वेलोसिटी कितनी है बेटा? यू। ठीक है, ये कैट है, इसको हटा देते हैं यहाँ से सिम। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं कैट। ठीक है, तो कैट की ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी हुई? कैट की ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी हुई? अगर एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, ये भी वही एंगल है, थीटा है, तो कितनी हुई? यू कॉस थीटा। कितनी हुई कैट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ? यू कॉस थीटा। अब किस वेलोसिटी से डॉग कैट की तरफ अप्रोच कर रहा है? अप्रोच किस वेलोसिटी से कर रहा है? v माइनस यू कॉस अल्फा, v माइनस यू कॉस थीटा, सॉरी। इस वेलोसिटी से डॉग क्या कर रहा है? कैट की तरफ अप्रोच कर रहा है। डॉग क्या कर रहा है बेटा? कैट की तरफ अप्रोच कर रहा है। समझ में आया? v माइनस यू कॉस थीटा से। सही, अप्रोचिंग स्पीड हो गई है। ठीक है बेटा, अब ये क्या होगा बेटा? माइनस डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, क्योंकि अप्रोचिंग स्पीड से डिस्टेंस क्या हो रहा है दोनों के बीच में? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम, इसलिए नेगेटिव लगाया मैंने। सही है, तो अब क्या करो? v माइनस यू कॉस थीटा इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एस। सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक बात बताओ बेटा, शुरू में इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? शुरू में इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट थी एल कब थी? जब टाइम 0 था। ठीक है, और बाद में कितने बचे इनके बीच में गैप? 0, जब टाइम क्या हो गया? t हो गया। ठीक है बेटा, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया? 0 माइनस एल, और माइनस खत्म हो गया तो एल ही आ गया। क्या आ गया? एल। तो एल आ गया v माइनस यू कॉस थीटा इंटू डी टी। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं रख लूँगा अपने पास संभाल के, इक्वेशन नंबर 1 के नाम से। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा वेरिएबल है, थीटा क्या बदल रहा है हर बार? थीटा हर बार क्या कर रहा है बेटा? बदल रहा है। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सी बात बताना। ठीक है, अब सिंपल सी बात ये है बेटा कि कैट यहाँ से यहाँ तक मूव करी, कैट यहाँ से यहाँ तक मूव करी, और कैट को डॉग ने पकड़ लिया। ठीक है, कैट यहाँ से यहाँ तक मूव करी, तो कैट कितना मूव करी बेटा? u इंटू टी, ये कैट मूव करी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कैट, ट्रैवल्ड बाय कैट। ठीक है, टी कौन सा टाइम है? टी टाइम है जब कैट डॉग को पकड़ लेगा, यानी इसको कैपिटल टी कर दो। ठीक है, जब कैट क्या करेगा, सॉरी डॉग कैट को करेगी, पकड़ लेगी। ठीक है ना, तो यू टी आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैट। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, डॉग एक्स एक्सिस में भी तो उतना ही चला बेटा। डॉग एक्स एक्सिस में कितना चला? बेसिकली डॉग यहाँ से यहाँ मूव किया। ठीक है, तो डॉग यहाँ से यहाँ मूव किया, तो वाई में मूव किया एल, और एक्स में कितना मूव किया? एक्स में उतना ही मूव किया जितना कैट मूव की। बेटा एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया? जितना कैट मूव की। तो एक्स डायरेक्शन में डॉग की स्पीड क्या है? v cos थीटा। कितनी है बेटा? v cos थीटा। तो ut बराबर होना चाहिए डिस्टेंस,
स्पीड इंटू टाइम, वी कॉस थीटा इंटू डी टी। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल टी तक। 0 से कैपिटल टी टाइम में बेटा हमारा डॉग कितना मूव किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस? इतना ही तो मूव किया। ये क्या लिखा हुआ है? ये वेलोसिटी ऑफ डॉग इन एक्स एक्सिस। वी एक्स इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ डॉग इन एक्स एक्सिस। सही है बेटा, आसान है एकदम। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टाइम, कि कब वो मीट करेंगे और कितना डॉग चली और कितना कैट चला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो बेटा, आप क्या नहीं जानते? आप थीटा को नहीं जानते हो। आप थीटा को नहीं जानते हो, आप सिंपल इसको लिखो L इज इक्वल टू, ठीक है, वी टी टी, तो वी टी बन जाएगा माइनस यू कॉस थीटा डी टी बनेगा 0 से टी तक। सही है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वी डी टी कर दिया, माइनस यू कॉस थीटा डी टी कर दिया। यू बाहर निकाल सकता हूँ मैं, एंगल वेरिएबल है क्योंकि एंगल बदल रहा है हर बार। ठीक है, यहाँ तक कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से मैं कॉस थीटा डी टी की वैल्यू क्या निकाल लेता हूँ? यू टी अपॉन वी, किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? कॉस थीटा डी टी की 0 से टी तक। 0 से टी तक बेटा कॉस थीटा डी टी की वैल्यू यही तो है। तो एक काम करो, अब आप कॉस थीटा डी टी 0 से टी तक वो डाल दो यू टी बाई वी, तो कितना आ गया बच्चे? L इज इक्वल टू वी टी माइनस यू और इसकी जगह डाल दो आप ये टर्म, तो कितना आएगा? यू स्केयर टी अपॉन वी। सही है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? वी स्केयर हो जाएगा ये, और ये टी हो जाएगा, माइनस यू स्केयर हो जाएगा। टी जो मैंने दोनों तरफ से कॉमन ले लिया है, अपॉन क्या हो जाएगा? वी। अपॉन क्या हो जाएगा बेटा मेरा? वी। तो टाइम कितना आ गया मेरे पास? टाइम आ गया मेरे पास एल वी अपॉन वी स्केयर माइनस यू स्केयर। दिस इज द टाइम। इतना टाइम लगेगा डॉग और कैट को मीट करने में। ठीक है, डॉग इतने समय के बाद कैट को पकड़ लेगा। ठीक है बेटा, अब सवाल उठता है कि डॉग कितना चला और कैट कितनी चली। ठीक है, डॉग कितना चला और कैट कितनी चली, इसको देख लेते हैं बेटा। ठीक है, हम इसको देखते हैं, तो इसको हटा लेता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, डॉग कितना चला और कैट कितनी चली, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कैट कितना चली। कैट तो चली यूटी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कैट, आपके सामने लिखा हुआ है। तो कैट कितना चली? कैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय कैट, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यू इंटू टाइम, इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यू वी एल अपॉन वी स्केयर माइनस यू स्केयर, ये आ गया कैट। अच्छा, डॉग कितना चला? डॉग डिस्टेंस बाय डॉग, तो स्पीड ऑफ डॉग इंटू टाइम। बेटा डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, तो स्पीड करूंगा मैं। स्पीड तो डॉग की वी ही है हमेशा। स्पीड क्या है डॉग की? वी ही। तो कितना आएगा? एल वी स्केयर अपॉन वी स्केयर माइनस यू स्केयर। ये चला हमारा, कैट इतना चली और डॉग इतना चला। सही है बेटा, पक्का। आप ही ने जो डिस्टेंस डॉग का निकाला है, ये कौन सा डिस्टेंस है? ये पाथ की लेंथ है, ये लेंथ बेटा, ये लेंथ निकाली है आपने, ये यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ है आपकी, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय डॉग। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कैट ये है। आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला है बेटा डॉग का, आपने ये क्या निकाला है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय डॉग। ठीक है, ओके बच्चों, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं एक रेन अम्ब्रेला का। ठीक है ना, व्हेन अ मैन मूव्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, जब एक आदमी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे जाता है कांस्टेंट स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन 37 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो उसको दिखाई देता है कि बारिश सीधी आ रही है, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड, एकदम नीचे आ रही है। ठीक है, जब उसी इंक्लाइन को वो ऊपर की तरफ चढ़ता है सेम स्पीड से, तो उसको लगता है कि बारिश हॉरिजॉन्टल से tan इनवर्स 7/8 एंगल बना रही है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो मुझे रेन की स्पीड बतानी है। रेन की क्या बतानी है? स्पीड। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, हम मैन को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, इंक्लाइन द प्लेन नीचे, तो ऐसा मान लो आप, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसको मान लो आप ओरिजिन। ठीक है, और इधर से इसको मान लो एक्स एक्सिस, इधर से इसको मान लो वाई एक्सिस। ऐसे करते हैं हम इसको। ठीक है, डायरेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आसान है। ये इंक्लाइन प्लेन है, तो मैन इससे नीचे उतर रहा है, मैंने कर रहा है इससे इंक्लाइन प्लेन से नीचे उतर रहा है ऐसे। ठीक है, किस स्पीड से उतर रहा है नीचे? किस स्पीड से नीचे उतर रहा है? 5 की स्पीड से। एंगल कितना है? ये 37 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है भाई, इसको हॉरिजॉन्टल समझना, सीधी लाइन है ये। ठीक है ना,
37 डिग्री से मैन नीचे उतर रहा है, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है, ये 5 है ना, इसको मैं 5 लिख देता हूँ इधर की तरफ, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये, इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक ये और एक ये, मतलब ये एक्स में भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है और ये नीचे भी उतर रहा है, सही है। तो बहुत सुंदर सी बात है, ये एंगल 37 है तो ये भी 37 है भाई, तो ये 5 का कोस 37 है और ये 5 का साइन 37 है, ठीक है। तो मुझे मैन की स्पीड कितनी है बताओ। 5 का कोस 37, 3 4 5 की ट्रायंगल में दोबारा से ध्यान करा रहा हूँ, कई बार यूज़ कर चुके हैं हम इस ट्रायंगल को, ठीक है। 3 4 5 के ट्रायंगल को हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, 37 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो कोस 37 होता है 4/5, तो 4/5 इंटू 5 यानी 4, तो माइनस का 4i कैप, इधर है ना एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। साइन 37 होता है 3/5, तो 5 इंटू 3/5 हो गया -3, क्या हो गया -3, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस। तो मैन की वेलोसिटी आ गई पहले वाले केस में, जब वो नीचे उतर रहा है, डाउन उतर रहा है, डाउन, ठीक है ना। तब मैन की ये स्पीड, ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब बारिश, रेन की वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं, ai कैप प्लस bj कैप, मुझे नहीं पता कैसी है, मैंने इसको ऐसे मान लिया रफ, ठीक है ना। मुझे ना a पता ना b पता, मुझे वही दोनों निकालने हैं और रेन की स्पीड निकालनी है, रेन की स्पीड निकालनी है ना। तो बारिश कैसी आती हुई नजर आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसा है, ठीक है, वो है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। बचपन से जानते हो इस बात को आप, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। कितना, a में से -4 गया, a में से -4 गया तो a + 4 होता है, पता हो तो आई कैप। b में से -3 गया तो b + 3 होता है, माइनस प्लस होता है, सही पक्का। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। चलो हम वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं, कहाँ था, ठीक है। तो उसको मिलता क्या है कि रेन, उसको पता लगता है कि वर्टिकली डाउन आ रही है, बिल्कुल नीचे आ रही है, मतलब एक्स में तो मूव ही नहीं कर रही, एक्स में तो है ही नहीं रेन, उसके हिसाब से यानी a + 4 की वैल्यू उसके हिसाब से क्या है 0, तो यानी a की वैल्यू क्या है इसके हिसाब से -4। बोलो यहाँ तक समझ में आया। कंडीशन 1, ये मैंने काम किया कंडीशन 1 को ध्यान में रखते हुए, जो मुझे पहली कंडीशन गिवन थी, यहाँ तक मेरा काम हो चुका है, ठीक है। कंडीशन 2 पर चर्चा करूँगा, कंडीशन 2 पर चर्चा करने लगा हूँ मैं। वो कहता है कि अब वही इंक्लाइन वो ऊपर की तरफ चढ़ता है सेम स्पीड से, वही इंक्लाइन वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। तो मैं इसको आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ऐसे चढ़ता है मान लो ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो पॉजिटिव x में जाएगा और पॉजिटिव y में जाएगा। यार ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो पॉजिटिव x में जाएगा और पॉजिटिव y में जाएगा, सही है। फिर से ये एंगल 37 डिग्री होगा, ये 5 का कोस 37 होगा, तो मैन की इस बार स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी 4i कैप और 3j कैप। बोलो समझ में आया। पिछली बार आई थी -4i कैप -3j कैप, क्योंकि वो नीचे उतर रहा था। अब आएगी 4i कैप + 3j कैप, क्योंकि वो ऊपर चढ़ रहा है, सही है। रेन की तो अभी भी वही हिसाब किताब है, रेन का तो भैया, रेन का a पता लग चुका है मुझे, तो -4i कैप ऐसे लिखूंगा, -4i कैप, लेकिन b नहीं पता मुझे अभी, तो b को ऐसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे क्या होता है ज़िंदगी में, ठीक है ना। अरे क्या दिक्कत है इसमें। तो रेन आदमी को कैसी आती हुई नज़र आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन करूँगा तो -4 और -4, -8i, और कितना हो गया b -3 जी। यहाँ तक समझ में आया, पक्का यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसको क्या नज़र आता है, उसको नज़र आता है कि बारिश किस एंगल पे आ रही है, अब इस एंगल पे, tan इनवर्स 7/8। ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे हम। ये ऐसे है VRM, फिलहाल जैसे मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ऐसे समझो, ये एक लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है आपके लिए -8 x एक्सिस में, और y एक्सिस में कितना है, y एक्सिस में है b -3, और ये एंगल कितना है, थीटा कितना है, थीटा है tan इनवर्स 7/8। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। अरे इसका मतलब यही तो होता है भाई, y में इतना और x में इतना, कमाल हो गई, ठीक है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू है यहाँ से 7/8, नो प्रॉब्लम। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, और यहाँ से जब करोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो आप करोगे b -3 अपॉन -8, इसने इसको मार गिराया, सही है। तो -7 = b -3, तो b कितना आ गया -4। तो भाई a भी पता लग गया, b भी पता लग गया, तो रेन की स्पीड तो तनी थी, तो a भी पता लग गया, b भी पता लग गया, तो रेन की कितनी वेलोसिटी आ गई
-4 i कैप -4 j कैप आ गई। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √- 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी 16 + 16 कितना हो गया 32। तो √32 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई, √32 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई ट्रेन की। ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ रेन। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। ठीक है बच्चों, होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा अच्छे से। ओके बच्चों, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। द स्लोप्स ऑफ विंड स्क्रीन, ठीक है, गाड़ी के पास विंड स्क्रीन होती है, उसका जो स्लोप है, एक एंगल है 30 डिग्री का, एक एंगल है 15 डिग्री का। ठीक है, एट व्हाट रेशियो v1/v2 ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ कार विल देयर ड्राइवर सीन्स the hailstones bounced back by windscreen on their car in vertical direction। समझे? Assume hailstones fall vertically downward and collision to be elastic। चलो अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, कैसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये। मान लो ये गाड़ी की विंड स्क्रीन है, ये गाड़ी की क्या है, विंड स्क्रीन। ठीक है, और ऐसा एज्यूम करते हैं हम, ये एंगल कितना है, अल्फ़ा है, ये एंगल कितना है, अल्फ़ा, और ये गाड़ी की विंड स्क्रीन है। ठीक है, अब हो क्या रहा है बेटा, हेलस्टोन कैसे आ रहे हैं, हेलस्टोन कैसे आ रहे हैं, एकदम नीचे ऐसे, ये हेलस्टोन आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं बेटा, हेलस्टोन ऐसे। ठीक है, बर्फ़ के गोले एकदम नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये हेलस्टोन की वेलोसिटी हो गई, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे तभी मज़ा आएगा। वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन ऐसे नीचे की तरफ, सही है। गाड़ी क्या जा रही थी, मान लो इधर जा रही थी, गाड़ी कैसे जा रही है, इधर, वेलोसिटी ऑफ कार, गाड़ी इधर जा रही है, हेलस्टोन बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, हेलस्टोन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार के अंदर ही तो ड्राइवर है। ठीक है, वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। पहली बात ये, जो कि होती है वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, मतलब हेलस्टोन में कार की वेलोसिटी अपोजिट करके ऐड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हेलस्टोन की वेलोसिटी है और ये कार की इधर है, कार की वेलोसिटी इधर है, तो माइनस कार की इधर होगी, माइनस कार की वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी बेटा। ध्यान से देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग काम होगा ये। दिस इज़ व्हाट, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, तो इसको नीचे थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ, समझाने के लिए बताया था ये तो मैंने आपको। और ये वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन होगी शुरू में, ध्यान समझना। और ये होगी माइनस वेलोसिटी कार की, क्योंकि कार इधर जा रही है। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट पे, इनके रिजल्टेंट पे क्या गिरा, इनके रिजल्टेंट पे ये है वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, मतलब बारिश गाड़ी के हिसाब से इधर आ रही है। ठीक है, पक्का, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो आई बर्फ़ का गोला, बर्फ़ के जो ओले हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, इस एंगल पे आ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं इसका एक और डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा साफ करके, ताकि आपको और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो सारी। ठीक है, इधर देखो, ये फिर से विंड स्क्रीन थी। अब जो ये हमारी बर्फ़ के गोले आ रहे हैं वो इधर आ रहे हैं, ऐसे ही तो आ रहे हैं यार, वो एंगल यही तो है, यही बना दिया ना मैंने, ये लाइन बना के दिखाई है आपको। ठीक है, और ये जो मेरी गाड़ी का नॉर्मल है वो ये है, यही तो है, सही है, पक्का। ये वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार बिफोर कोलिजन, टक्कर मारने से पहले, गाड़ी पे टक्कर मारने से पहले इस एंगल पे आ रहे थे। गाड़ी पे जब विंड स्क्रीन पे टक्कर मारी तो हेलस्टोन बिल्कुल ऊपर चले गए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। समझ में आई ये बात, क्या किया मैंने, समझ में आया, कोई बुराई वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और इसको ऐसे समझ लेते हैं हम कि ये क्या था हमारा हेलस्टोन और ये था हमारा बिफोर कोलिजन है। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, और ये हम बना लेते हैं ऐसे। ध्यान से देखेंगे बेटा, थोड़ा डायग्राम बनाऊंगा सही साफ साफ यहाँ पे। ठीक है ना, डायग्राम में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बना लो। ठीक है, बना रही है। ये है वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार बिफोर टक्कर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन। ठीक है, और इधर क्या है, इधर है माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है ना यार, ये ऐसी तो था, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। और इन दोनों का ट्रायंगल लॉ से वेक्टर एडिशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार।
ठीक है ना, ऐसा ही तो है। इस एंगल को कुछ दिनों के लिए मान लेते हैं हम थीटा, इस एंगल को भी कुछ दिनों के लिए मान लेते हैं हम थीटा। क्यों? ये दोनों एंगल क्यों सेम माने? ये दोनों एंगल इसलिए सेम माने क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। कोलिजन क्या है? इलास्टिक। तो नॉर्मल से जिस एंगल पे बर्फ़ का ओला गिरेगा, नॉर्मल से उसी एंगल पे बर्फ़ का ओला जाएगा। समझे? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बेटा। सही है? अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल कितना होगा भाई? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। ध्यान से देखो, ये वर्टिकल लाइन और इस लाइन में, और ये वर्टिकल लाइन और इस लाइन में ये एंगल 2 थीटा है, तो ये भी 2 थीटा होगा। अल्टरनेट से होगा क्या? नहीं होगा बेटा, समझ में आना चाहिए। देखो आपको होगा। ये 90 डिग्री एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, ये एंगल मैं बाहर लिख देता हूँ। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि 90 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 90, 180 होना चाहिए ना, 180 आ रहा है। सही है? पक्का? अब ध्यान से देखो, मैं ये वाला एंगल नोट कर रहा हूँ। ये यहाँ से लेकर, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, ये तो 90 है। ये एंगल कितना है? 90, यानी थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा, बहुत सुंदर, प्लस अल्फ़ा। ठीक है? थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस अल्फ़ा। ये 90 है कि नहीं है भाई? 90 है। इसने इसको मार गिराया, माइनस 2 थीटा और थीटा थीटा बने, थीटा और अल्फ़ा आ गए बराबर। बहुत सुंदर। सही है? ये एंगल दोनों बराबर आ गए। खैर, अब वेलोसिटी ऑफ कार है ये, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन। तो वेलोसिटी ऑफ कार और वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन एंगल है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, और थीटा अल्फ़ा के बराबर है, तो यही चीज़ है एंगल tan 2 अल्फ़ा। सही है? पक्का? तो कुल मिला के आ गया वेलोसिटी ऑफ कार अपॉन वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन, एंगल आ गया tan ऑफ 2 अल्फ़ा। तो पहला अल्फ़ा, पहली विंड स्क्रीन कितनी है? पहला एंगल है 30 डिग्री का, और ये कार की वेलोसिटी हो गई पहली। फिर बाद में कार की वेलोसिटी 2 होगी। अरे बर्फ़ के गोले तो दोनों बार सेम ही स्पीड से गिर रहे हैं। tan 2, एंगल कितना है दूसरा? 15 डिग्री। सही है? तो ये आ गया tan 60 डिग्री और ये आ गया tan 30 डिग्री। दोनों को डिवाइड मार दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो। हेलस्टोन से हेलस्टोन कट गया। वेलोसिटी ऑफ कार 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ कार 2 क्या आ गया? tan 60 होता है √3 अपॉन tan 30 होता है 1/√3। तो कितना आ गया? 3 विल बी द आंसर। क्या रेशो होगी? 3। क्या रेशो होगी बेटा? 3। आया समझ में? डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ध्यान से देखना होगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स।